हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हम बात कर रहे थे कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 3, मेमोरेंडम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। लास्ट क्लास के हमने अब बात की थी रिगार्डिंग द अल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हमने पूरा डिस्कशन इसके अंदर किया था अपना, जो भी पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा हमने इसके अंदर किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज। चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज। अगर कंपनी मेमोरेंडम के अंदर चेंज कर रही है ऑब्जेक्ट क्लोज का, तो उसके लिए जो सेक्शन है, सेक्शन 13, सबसेक्शन 8 एंड 9, सबसेक्शन 9 बात करते हैं। ठीक है ना। अब प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर सकती है, हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कोई भी कंपनी, मान लो कोई बिजनेस कर रही थी, कोई एक बिजनेस कर रही थी, अगर वो दूसरा बिजनेस करना चाहती है, वो नहीं कर सकती जब तक कि वो क्या ना कर ले, अपने मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज ना कर ले, अभी वो कर सकती है। और इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 13 क्लोज 8 एंड क्लोज 9 में बता रखा है। अगर मैं स्टेप वाइज प्रोसीजर की बात करूं, प्रोसीजर की, तो पहला स्टेप होता है स्टेप 1। कंपनी सबसे पहले नोटिस भेजेगी, नोटिस इशू करेगी टू कॉल बोर्ड मीटिंग। कंपनी बोर्ड मीटिंग को बुलाने के लिए डायरेक्टर्स को नोटिस भेजेगी, और नोटिस 7 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग के 7 दिन पहले एजेंडा के साथ भेजा जाएगा। इशू नोट लेस देन 7 डे नोटिस एट एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। और या फिर शॉर्टर नोटिस भी भेजा जा सकता है अगर अर्जेंट मैटर हो गया कुछ। ठीक है ना। सभी रजिस्टर्ड जो भी एड्रेस है डायरेक्टर्स के, वहां पर उनको क्या भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। अब शॉर्टर नोटिस है, होता क्या है, इसको हम रेफर करेंगे, रेफर चैप्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब बोर्ड मीटिंग का चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसमें हम बात करेंगे होता क्या है। ठीक है ना। एजेंडा क्या होता है, ये भी हम बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो भाई सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा बोर्ड मीटिंग का, तो टू द एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना। किस चीज के लिए, कि भाई उनकी कंसेंट लेने के लिए, उनकी अप्रूवल करने के लिए, उन कंसिडर करने के लिए कि भाई अल्टरेशन की जा रही है ऑब्जेक्ट क्लोज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। फिर उसके बाद क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होल्ड की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होल्ड की जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को होल्ड करेंगे। अब बोर्ड मीटिंग के अंदर किन किन मैटर को कंसिडर किया जाएगा, पहला पास किया जाएगा बोर्ड रेजोल्यूशन। पहला क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। किस चीज के रिगार्डिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, फॉर अप्रूविंग द प्रपोज अमेंडमेंट इन द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम। भाई जो ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर रहे हैं, उसको चेंज करने के रिगार्डिंग अप्रूवल, अप्रूव किया जाएगा उस रेजोल्यूशन को, उस प्रपोज अमेंडमेंट को क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा इन द बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अप्रूव करने के लिए प्रपोज अमेंडमेंट को, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा भाई, डायरेक्टर, कंपनी के किसी डायरेक्टर को अथोराइज किया जाएगा कि वो क्या करे, साइन करे, सर्टिफाई करे, अथोराइज किया जाएगा डायरेक्टर को, अथोराइज्ड एनी वन डायरेक्टर, किसी एक डायरेक्टर को अथोराइज किया जाएगा कि वो क्या करे, कंपनी के बिहाफ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन, सर्टिफाई, फाइल करे आरओसी के पास, और जो भी काम करने हैं अल्टरेशन से रिलेटेड, वो सारे काम करके यहाँ पर चले। उसके बाद ड्राफ्ट, उसके बाद फिक्स किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा द डेट, डेट, टाइम
वेन्यू ऑफ द EGM जर्नल मीटिंग, जो जर्नल मीटिंग बुलाई जाएगी शेयर होल्डर की, उसके लिए वेन्यू क्या होगा, डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, है ना, वो सब कुछ फिक्स किया जाएगा। जो ड्राफ्ट नोटिस है, नोटिस ऑफ ड्राफ्ट, नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग को बुलाने के लिए जो ड्राफ्ट नोटिस होगा उसको अप्रूव किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। जो ड्राफ्ट नोटिस होगा उसको अप्रूव किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक ड्राफ्ट नोटिस जो होगा उसको अप्रूव किया जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये बोर्ड मीटिंग के अंदर ये सारे के सारे मैटर्स को कंसिडर किया जाएगा। पहला क्या है, पहला नोटिस भेजा जाएगा, फिर बोर्ड मीटिंग होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नोट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। अब ये नोट क्या है, किस बारे में बात करता है, उसकी हम बात कई बार कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। इफ मनी रेज थ्रू प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी ने, मान लो कंपनी का पुराना कोई ऑब्जेक्ट था, कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए बाय इशू ऑफ शेयर, बाय इशू ऑफ शेयर या बाय इशू ऑफ डिबेंचर, कुछ भी, कंपनी ने पब्लिक से प्रोस्पेक्टस इशू करके प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा रेज किया, है ना, पब्लिक से पैसा लिया। और मान लो पब्लिक ने पहले बोला था कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन कंपनी ने अब अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी ने अगर कोई पैसा रेज किया था, कोई मनी रेज की थी पब्लिक से किसी प्रोजेक्ट के लिए पहले, और वो पैसा अभी भी अनयूटिलाइज है, अगर वो पैसा अभी भी अनयूटिलाइज है और कंपनी अब अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पहले कंपनी को क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं वो पहले फॉलो करने पड़ेंगे। इस केस में अगर कंपनी ने ऐसा प्रोस्पेक्टस के थ्रू मनी रेज कर रखी है पब्लिक से, तो जो ये रेजोल्यूशन पास होगा ये पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा। जो ये रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो है अल्टरेशन करने का ऑब्जेक्ट क्लोज में, ये किसके थ्रू पास होगा, पोस्टल बैलेट में। अब पोस्टल बैलेट क्या होता है, इसको हम रेफर करेंगे द चैप्टर ऑफ जर्नल मीटिंग, इसको हम रेफर करेंगे द चैप्टर ऑफ जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग वाला चैप्टर हम रेफर करेंगे पोस्टल बैलेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोटिस के अंदर कुछ एडिशनल चीजें बतानी पड़ेंगी। अब एडिशनल चीजें क्या क्या बतानी पड़ेंगी नोटिस के अंदर, वो बात कर लेते हैं। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब नोटिस के अंदर क्या क्या आएगा कि कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया था, कितना पैसा ऑब्जेक्ट, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑब्जेक्ट बता रखा था उसके लिए यूज किया, कितना अनयूटिलाइज अमाउंट है। अल्टरेशन के बारे में बताएंगे, अल्टरेशन किस तरह का अल्टरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के ऊपर नए ऑब्जेक्ट के लिए कितना पैसा कंपनी प्रपोज टू बी यूटिलाइज करना चाहती है, और जो कंपनी ये अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहेगी इससे कंपनी की अर्निंग पर, कैश फ्लो पर क्या चेंज आएगा। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर द मेंबर टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन, और कुछ नेसेसरी क्या होंगे, क्या होंगे, कुछ नेसेसरी जो होंगी, क्या कहते हैं, अदर अदर इंफॉर्मेशन जो होंगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनके बारे में भी नोटिस के अंदर बताया जाएगा, उनके बारे में भी नोटिस के अंदर बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट, अगर कंपनी ने मनी, कोई पैसा रेज कर रखा है, कोई पैसा रेज कर रखा है प्रोस्पेक्टस को इश्यू करके, तो पहला क्या होगा, उसके बारे में जो रेजोल्यूशन पास होगा वो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। नोटिस के अंदर प्रॉपर उसके बारे में बताया जाएगा कि कितना पैसा रिसीव किया, कितना यूटिलाइज किया, कितना अनयूटिलाइज है, और रजिस्टर जो ये ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हो रहा है इसके बारे में पूरा बताया जाएगा, क्यों चेंज कर रहे हैं, कंपनी के अर्निंग पे, कंपनी के कैश फ्लो पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारे का सारा बताया जाएगा। उसके बाद जो ये नोटिस भेजा गया है, नोटिस
जो ये नोटिस भेजा गया है शेयर होल्डर को, जो ये जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा, पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा जाएगा, इस नोटिस की साथ एडवर्टीजमेंट भी कराई जाएगी। नोटिस की साथ क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा इसको, एडवर्टीजमेंट, पब्लिश एंड एडवर्टीजमेंट। और दो न्यूज़पेपर के अंदर इसकी एडवर्टीजमेंट होगी। एक तो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जो जो कहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर भी इसको प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट कराई जाएगी और कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी नोटिस को प्लेस करके यहाँ पर चलेगी। ठीक है। और लास्ट में जो शेयर होल्डर जो है डिसेंटिंग है, डिसेंटिंग का मीनिंग जो फेवर में नहीं है ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करने के, तो कंपनी के प्रमोटर जो है उनको क्या दी जाएगी? एग्जिट अपॉर्चुनिटी, की वो अपने शेयर बेच के क्या कर सके? एग्जिट हो सकते हैं, अपना शेयर बेच के अपने पैसे वापस ले सकते हैं, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कब भेजा जाएगा? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का नोटिस जो होता है 21 क्लियर डेज, मीटिंग होने के 21 क्लियर डेज पहले भेजा जाता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जनरल मीटिंग होने के 21 क्लियर डेज पहले नोटिस दिया जाता है। कंपनी शॉर्टर नोटिस भी दे सकती है। शॉर्टर नोटिस का मतलब लेस देन 21 डेज, शॉर्ट टर्म नोटिस भी दे सकती है। अब शॉर्ट टर्म नोटिस के लिए क्या है? अगर कंपनी के 95% शेयर मेंबर जो वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है उस मीटिंग में, अगर वो अपनी कॉन्सेंट दे दें, तो क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। उसके बाद क्या होगा? होल्ड की जाएगी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग होल्ड की जाएगी। जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी, अगर 75% फेवर में है तो आपका जो ये अल्टरेशन के लिए जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है वो हो जाएगा। अब पोस्टल बैलेट के थ्रू किन किन सिचुएशनों में आप मीटिंग बुला सकते हो? या तो आपके जो मेंबर हैं, कंपनी के अगर मेंबर हैं 200 से ज्यादा है, या फिर अगर कंपनी ने कोई पैसा, कोई मनी रेज कर रखी है थ्रू दी प्रोस्पेक्टस और अभी भी वो पैसा अनयूटिलाइज है, तो तब भी फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या होगा? रेजोल्यूशन पास होगा। पोस्टल बैलेट के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। एक बार जब सारी चीजें हो जाएंगी, रेजोल्यूशन वगैरह पास हो जाएगा, जब अल्ट्रेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट लॉज का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, फिर उसके बारे में बात क्या होगा, बात करते हैं। फाइलिंग ऑफ सर्टेन कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन टू द आरओसी आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर क्या होगा? फाइल की जाएगी कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म एमजीटी 14 अंडर सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म कौन सा? फॉर्म एमजीटी 14 फाइल किया जाएगा आरओसी में। फॉर्म एमजीटी 14 जो है आरओसी में फाइल किया जाएगा। अब एमजीटी 14 के साथ, फॉर्म एमजीटी 14 के साथ कौन कौन सी अटैचमेंट आप लगा के चलोगे? पहला, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। नोटिस लगेगा कन्वेनिंग द जनरल मीटिंग। अल्टर्ड एमओए लगेगा। शॉर्टर नोटिस लगेगा। अगर शॉर्टर नोटिस कंसेंट लगेगी अगर आपने शॉर्टर नोटिस से क्या किया है? जनरल मीटिंग कन्वेन की है। एनी अदर अटैचमेंट, कोई अदर अटैचमेंट है वो भी लगेगी। एंड द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मेमोरेंडम एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब क्या है? रजिस्ट्रार क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज इन द मेमोरेंडम। और उसके बाद क्या होगा? एवरी अल्टरेशन मेड इन द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी अल्टरेशन है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के
हर एक कॉपी के अंदर नोट किया जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है किस चीज के लिए, अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज जो है चेंज कर रही है। तो स्टेप 1 क्या होता है, नोटिस भेजा जाएगा बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग होगी, अगर कंपनी ने कोई मनी रेज कर रखी है, अगर स्टिल अनयूटिलाइज अमाउंट है तो कुछ एडिशनल आपको कंप्लायंस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद नोटिस भेजा जाएगा जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग होल्ड होगी और बाद में आरओसी में आप फॉर्म 14 फाइल कर दोगे। और जो हमने अभी बात की, ये हमारा बात हो गई ऑब्जेक्ट क्लोज कंपनी कैसे चेंज करती है, ऑब्जेक्ट क्लोज कंपनी कैसे चेंज करती है। अब बात कर लेते हैं अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लोज। अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लोज, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, a company may by special resolution and after comply with the procedure specified in the section alter the provision of memorandum. It means that a company can change its liability clause of its memorandum of association by special resolution. कंपनी क्या करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी क्या कर सकती है, अपने लायबिलिटी क्लोज को चेंज कर सकती है। माना कि पहले कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, अगर कंपनी अपने लायबिलिटी क्लोज में चेंज करना चाहती है कि कंपनी अब लिमिटेड बाय गारंटी होना चाहती है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो क्या हो सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो अपना लायबिलिटी क्लोज को चेंज कर सकती है, लायबिलिटी क्लोज को अपना चेंज कर सकती है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, सेक्शन 61 एंड 64 इसके लिए बात करता है ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 61 रेड विथ सेक्शन, रेड विथ सेक्शन 64, रेड विथ सेक्शन 64 इसके लिए बात करता है। अब कंपनी किस 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 तरीके से, तरीके पहले तरीकों की बात कर लेते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं, कंपनी कितनी तरह से अपनी कैपिटल को अल्टर कर सकती है। 61 बात करता है द वेज द टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, किन किन तरीकों से कैपिटल क्लोज के अंदर चेंज हो सकता है। पहला, अगर कंपनी क्या कर रही है, अपनी अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, तब भी क्या होगा, अल्टरेशन होगा किसमें, कैपिटल क्लोज के अंदर। दूसरा, कंसोलिडेट कर रही है या डिवाइड कर रही है ऑल और एनी ऑफ द शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ द लार्जर अमाउंट देन इट इज एग्जिस्टिंग शेयर्स। या तो वो कंसोलिडेट कर रही है, शेयर्स को इकट्ठा कर रही है, या एक लार्जर डिनोमिनेशन के शेयर्स को डिवाइड कर रही है ना, तो उसको भी क्या किया जाएगा, अल्टरेशन माना जाएगा कैपिटल की। पहला, इंक्रीज इन अथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा, कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स। तीसरा, कन्वर्ट कर रही है ऑल और एनी ऑफ इट इज फुली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक। अगर कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर रही है या स्टॉक को रिकन्वर्ट कर रही है फुली पेड अप शेयर्स में, तब भी क्या होगा, अल्टरेशन माना जाएगा। तब भी क्या होगा, अल्टरेशन माना जाएगा किस चीज में, अल्टरेशन इन द कैपिटल क्लोज। सब डिवीजन, सब डिवाइड कर रही है, अगर कंपनी सब डिवीजन कर रही है, सब डिवीजन भी क्या होता है, अल्टरेशन बोला जाता है, अल्टरेशन बोला जाता है कैपिटल क्लोज में। कैंसलेशन, cancel shares which at the date of passing resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its share capital by amount of। अगर देखो क्या तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ, टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, उसकी बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। पहला क्या होता है, अगर कंपनी क्या कर रही है, पहला टाइप क्या होता है, अगर कंपनी
ऑथोराइज कैपिटल के अंदर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल। अगर कंपनी ऑथोराइज कैपिटल में इंक्रीज कर रही है। दूसरा, कंसोलिडेशन करना, अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट कर रही है, कंपनी अगर शेयर्स को कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन, या डिवाइड कर रही है। तीसरा, या डिवाइड कर रही है। तीसरा, अगर वो अपने फुली पेड अप शेयर को कन्वर्ट कर रही है, किसमें, स्टॉक में कन्वर्जन कर रही है। अगर अपने फुली पेड अप शेयर को क्या कर रही है, स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर रही है, या स्टॉक को रिकन्वर्ट कर रही है, किसमें, फुली पेड अप शेयर्स में, या वो क्या कर रही है, सब डिवीजन कर रही है, सब डिवीजन। अगर वो क्या कर रही है, सब डिवीजन कर रही है, तब भी क्या मानेंगे हम, तब भी इसको मानेंगे कि ये क्या है, अल्टरेशन इन कैपिटल क्लोज है। अल्टरेशन इन क्या है, कैपिटल क्लोज है। और लास्ट, अगर वो क्या कर रही है, कैंसलेशन कर रही है, कैंसलेशन, अगर वो क्या कर रही है, कैंसलेशन कर रही है। तो इन सारे तरीकों में क्या होगा, ये सारे का सारा माना जाएगा अल्टरेशन एज पर सेक्शन 61। अल्टरेशन बोला जाएगा इसको, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। आगे बात करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है जब कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को चेंज कर रही है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर altering the memorandum of association for increasing the authorized capital of the company? What is the procedure? अगर कंपनी अपनी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रही है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, वो हम बात कर लेते हैं। ऑथोराइज कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, सबसे पहले इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अगर कंपनी, मान लो कंपनी अपनी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो सेक्शन जो एप्लीकेबल होता है, सेक्शन जो एप्लीकेबल होता है, सेक्शन एप्लीकेबल होता है 61, 64, और रूल कौन सा लगता है, रूल 15 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। सेक्शन 61, सेक्शन 64 रेड विद रूल 15 ऑफ द सेक्शन 61, 64, और रूल कौन सा लगता है, रूल 15 लग के यहाँ पर चलता है। पहला जो चीज होना चाहिए, प्रोसीजर की मैं बात करूं, पहला चीज जो होना चाहिए, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। अगर कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन नहीं है तो पहले आप क्या करोगे, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करोगे, उसके अंदर वो क्लोज डालोगे। सेक्शन 61 बात करता है, कंपनीज एक्ट मैंडेट दैट फॉर इंक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज प्री कंडीशन। आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होना प्री कंडीशन है। पहले ऑथराइजेशन होनी चाहिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, फिर जाके आप क्या कर सकते हो, फिर जाके आप चेंज कर सकते हो अपना ऑथराइज कैपिटल। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज नहीं है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप क्या करोगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करोगे। कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग को कॉल किया जा सकता है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करोगे, जो जैसे हमने पिछले अमेंडमेंट्स में भी देखा, पिछले प्रोसीजर्स में भी देखा कि भाई फिर बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू किया जाएगा, जिसमें आप क्या क्या मेन एजेंडा क्या क्या डिस्कशन होगा। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या क्या होगा, पहला, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल, कि भाई बोर्ड मीटिंग में आप डायरेक्टर की अप्रूवल लोगे किस चीज के लिए, प्रपोज इंक्रीज इन द ऑथोराइज कैपिटल। आप
फिक्स करोगे डेट टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग ईजीएम, जिससे आप क्या कर सको, आप अप्रूवल दे सको बाय वे ऑफ ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर द अमेंडमेंट इन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द authorized share capital of the memorandum of association. This amendment in authorized share capital clause of the memorandum shall be in accordance with the requirement of section 61 of the Companies Act. उसके बाद क्या होगा, आप नोटिस अप्रूव करोगे, जो हमने पीछे पढ़ा है जिसमें हमने भी बात की, किसमें, ऑब्जेक्ट क्लोज वाले में सेम वैसे ही है। फिर आप नोटिस अप्रूव करोगे, आप कंपनी सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को क्या करोगे, अथोराइज करोगे कि वो क्या कर सके, वो नोटिस इशू करे शेयर होल्डर्स को, वो नोटिस इशू करे शेयर होल्डर को। फिर इशू किया जाएगा नोटिस, वही नोटिस इशू किया जाएगा 21 क्लियर डेज। होल्डिंग होगी, होल्डिंग होगी ईजीएम, ईजीएम के अंदर क्या होगा, ओआर पास होगा, 51% वोटिंग इन फेवर, 51% वोटिंग इन फेवर, ओआर पास होगा। और ओआर पास होने के बाद आप क्या करोगे, आरओसी में फॉर्म SH7 जाता है। अगर कोई कंपनी शेयर कैपिटल के अंदर चेंज करती है, अगर कंपनी शेयर कैपिटल के अंदर चेंज करती है तो उसके लिए फॉर्म कौन सा जाता है, SH7। जब आप ओआर पास करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म SH7 जो है आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। और उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट जाएगी, नोटिस ऑफ ईजीएम, नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ ओआर along with the explanatory statement, altered MOA, अल्टर एमओए। तो ये चीजें जो होंगी, अल्टर एमओए वगैरह, ये चीजें जो होंगी आरओसी में आप फाइल करोगे SS7 के साथ along with the attachment, SS7 along with the attachment, ये चीजें आप क्या होगी, फाइल होगी। Concerned ROC will check the form and attached document and will approve the increase in the authorized capital. फिर ROC जो क्या करेगा, ROC फॉर्म को चेक करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा, उसको क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। और साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, नया सर्टिफिकेट जो भी होगा आपके मास्टर डाटा के अंदर चेंज हो जाएगा, उसके मास्टर के अंदर। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें जो है आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है अल्टरेशन वाला पॉइंट है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। यहाँ तक अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार वीडियो अच्छे से देखना और मुझसे पूछना। तो आज हमारा जो मेमोरेंडम वाला पॉइंट है वो कवर अप हो चुका है। कल की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से प्रोसीजर होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने का। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।